हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के पहले की कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू को लेकर छोटे बड़े अपडेट्स कौन से सामने आ रहे हैं, जैसे कि फाइनली इस रेवोल्यूशन पे पर व्यू का मेन कार्ड क्या है, हमें पूरे शो के ऊपर कौन कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, रेवोल्यूशन पे पर व्यू देखने के लिए कितना क्राउड आया है, कौन से नए मैचेस ऐड हुए हैं, कौन से मैचेस के क्या बैटिंग ऑड्स है और हमें इस शो के ऊपर कौन कौन सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू के पहले की कुछ काफी बड़ी लास्ट मिनट अपडेट्स क्या है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रेवोल्यूशन पे पर व्यू की और जानते हैं कि पे पर व्यू कब और कहां पर होने वाला है और आप इंडिया के अंदर पे पर व्यू कैसे देख सकते हैं। गाइज मुझे अब भी लगता है कि आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू कब है और आप पे पर व्यू इंडिया के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपको फाइनली एक और बार बता दूं कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू कब है और आप पे पर व्यू इंडिया के अंदर कहां पर देख सकते हैं। तो गाइज AEW का रेवोल्यूशन पे पर व्यू चेस सेंटर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से होने वाला है और ये पे पर व्यू संडे मार्च 5 को है, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से आप ये पे पर व्यू इंडिया के अंदर मंडे को सुबह 5:30 बजे देख सकते हैं, जहां पर सुबह 5:30 बजे इस पे पर व्यू का बाइंग शो शुरू हो जाएगा, जो कि आप WWE की तरह ही यूट्यूब के ऊपर फ्री में देख सकते हैं। और हमें 5:30 से एक्चुअल पे पर व्यू देखने को मिल जाएगा, जो अगर आप कहां पर देख सकते हैं आपको नहीं पता, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन पे पर व्यू इंडिया के अंदर टीवी पर यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि उसी चैनल पर AEW के सभी शोज आते हैं। और मैं आपको फाइनली ये भी बताना चाहूंगा कि इस पे पर व्यू के लिए हमें कितना क्राउड देखने को मिलने वाला है। और गाइज हमें चेस सेंटर अरीना के अंदर रेवोल्यूशन पे पर व्यू के लिए करीब करीब 10,000 लोग देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब तक इस पे पर व्यू की टिकट सेल्स करीब करीब 9,000 तक पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बचे हुए 1-2 दिनों के अंदर हमें प्रोबेबली 10,000 टिकट सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो रेवोल्यूशन पे पर व्यू के लिए काफी अच्छे टिकट सेल्स है। जो कुछ अपडेट इस रेवोल्यूशन पे पर व्यू के डेट एंड टाइम को लेकर ही, पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस रेवोल्यूशन पे पर व्यू के मैच कार्ड की, तो गाइज हमें इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर सरप्राइजिंगली काफी कम मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, जो हमें यूजुअली AEW की तरफ से नहीं देखने को मिलते। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW के हर एक पे पर व्यू के ऊपर एवरेजली 10 से 11 मैचेस मेन कार्ड पर होते हैं और 2-3 मैचेस बाइंग शो के ऊपर होते हैं। पर सरप्राइजिंगली रेवोल्यूशन 2023 पे पर व्यू के लिए हमें मेन कार्ड पर सिर्फ 8 मैचेस देखने को मिलने वाले हैं और बाइंग शो पर सिर्फ 1 मैच। जो देखा जाए तो एक्चुअली इस पे पर व्यू के लिए मैचेस की संख्या काफी कम है। और हमें रेवोल्यूशन पे पर व्यू के बाइंग शो के ऊपर यानी कि 0 आवर पर जो मैच देखने को मिलने वाला है वो है वार्सिटी एथलीट्स और आर्या डिवारी वर्सेस लूचा ब्रोस और मार्क ब्रिस्को, एक 6 मैन टैग टीम मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मार्क ब्रिस्को और स्मार्ट मास स्टर्लिंग इनके बीच में एक राइवलरी चल रही थी और वार्सिटी एथलीट्स इस राइवलरी के अंदर स्मार्ट मास स्टर्लिंग के साथ थे, लेकिन एक टाइम के लिए उन्होंने खुद से जाकर लूचा ब्रोस पर भी अटैक किया, इसीलिए अब लूचा ब्रोस राइवलरी के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं और वो मार्क ब्रिस्को के साथ है। इसीलिए हमें ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के बाइंग शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जहां पर वार्सिटी एथलीट्स लूचा ब्रोस और मार्क ब्रिस्को को फेस करने वाले हैं, जो तो इस मैच के लिए सीधी सी बैक स्टोरी है। और मेरे हिसाब से ये मैच भी इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के बाइंग शो के ऊपर एक ठीक ठाक सा मैच होगा। और जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्क ब्रिस्को और लूचा ब्रोस ही मैच जीतने वाले हैं। पर इसके बाद मेन कार्ड पर और जो नए मैचेस AEW ने एडवर्टाइज किए हैं उनमें सिर्फ एक ही नया मैच है, और गाइज ये है क्रिश्चियन केज वर्सेस जंगल बॉय, एक फाइनल बरियल मैच, जो कि एक तरीके से AEW कंपनी का बरीड अलाइव मैच है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी काफी लंबी है, क्योंकि इस मैच के लिए करीब करीब 6 महीनों की बैक स्टोरी है, जहां पर हमें क्रिश्चियन केज पहली बार जंगल बॉय के ऊपर टर्न होते हुए दिखाई दिए थे। और जब जंगल बॉय क्रिश्चियन केज इनका ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर मैच हुआ, तब हमें सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज लूचासोरस को अपनी तरफ करते हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद क्रिश्चियन केज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए थे, इसलिए वो तो हमें टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे थे। और उतनी देर तक जंगल बॉय ने अपनी और कई सारी स्टोरी लाइन्स कंप्लीट की। पर जब जंगल बॉय किसी सिंगल चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे, तब क्रिश्चियन केज वहां पर वापस आए हैं और जंगल बॉय के खिलाफ अपनी अनफिनिश स्टोरी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन केज के हिसाब से जंगल बॉय कोई सिंगल चैंपियनशिप डिजर्व नहीं करते। और अपने इस राइवलरी के अंदर क्रिश्चियन केज ने बार बार जंगल बॉय के फादर को भला बुरा कहा है, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जंगल बॉय ने भी क्रिश्चियन केज को एक बरीड अलाइव मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए काफी बढ़िया बैक स्टोरी है। और गाइज ये AEW कंपनी का पहला बरीड अलाइव मैच है, इसलिए मुझे भी देखना है कि इस मैच का सेटअप कैसे होता है और ये मैच एक्चुअल अरीना के अंदर होता है या फिर बाहर किसी जगह पर जो कुछ भी हो, मैं मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की,
तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर जंगल बॉय ही मैच जीतने वाले हैं और वो ये मैच जीतकर क्रिश्चियन केज से आखिरकार अपना बदला लेने वाले हैं। और यही एक नया मैच है जो कि इस साल के रेवोल्यूशन पे पूरी के लिए ऑफिशियली ऐड हो चुका है। और बाकी सारे बचे हुए मैचेस के बारे में हमने काफी पहले एक प्रीव्यू वीडियो के अंदर बातें की है और मैंने आपको तब भी बताया है कि मुझे क्या लगता है कि उन मैचेस के अंदर कौन जीत सकता है। पर गाइज अब फाइनली रेवोल्यूशन पे पूरी के हर एक मैच के बेटिंग ऑड्स सामने आए हैं और हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि हमें कौन से मैचेस के कौन से रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेटिंग ऑड्स एक तरीके से सट्टेबाजी है। और गाइज यहाँ पर जिस सुपरस्टार्स के बेटिंग ऑड्स के अंदर जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं वही सुपरस्टार आगे चलकर 99% तक अपना मैच जीतता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के पॉसिबल स्पॉयलर्स मिल चुके हैं कि कौन से मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। और अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें क्रिस जेरिको वर्सेस रिकी स्टार्स के मैच की, जहाँ पर इस मैच के अंदर एक स्टिपुलेशन भी है कि जेएस रिंगसाइड से बैन रहने वाली है। तो गाइज मैंने इस मैच के बारे में प्रिडिक्शन करते हुए आपसे कहा था कि यहाँ पर रिकी स्टार्क से मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज करंटली बेटिंग ऑड्स के अंदर भी रिकी स्टार्क से मैच जीतने के लिए फेवरेबल बताए जा रहे हैं, पर इन बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि ये मैच होने तक यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर कोई चेंज आ सकता है या नहीं। पर इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के ऊपर जो AEW TNT चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमें समोआ जो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज मैंने इस मैच की प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर आपसे कहा था कि मुझे लग रहा है कि समोआ जो ये मैच जीतने वाले हैं और वो स्टिल रहने वाले हैं TNT चैंपियन। पर गाइज यहाँ पर हमें बेटिंग ऑड्स कुछ और ही बता रहे हैं और यहाँ पर बेटिंग ऑड्स का कहना है कि वार्डलो ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्डलो ये मैच जीतने के लिए फेवरेबल है। और देखा जाए तो समोआ जो और वार्डलो इनके बीच में बेटिंग ऑड्स में भी काफी अंतर है। तो मुझे यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन गलत होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर कौन जीतता है और रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के बाद कौन रहता है TNT चैंपियन। पर इसके बाद जो हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जेमी हेटर, सरैया और रूबी सोहो इनके बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस मैच के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर जेमी हेटर ही मैच जीतने वाली है और वो स्टिल रहने वाली है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। और हमें करंटली बेटिंग ऑड्स भी यही बता रहे हैं कि जेमी हेटर ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है। और इन बेटिंग ऑड्स के अंदर जेमी हेटर काफी आगे है और वो यहाँ पर क्लियरली विनर दिखाई दे रही है। और उनके बाद नंबर आता है रूबी सोहो का और उसके बाद सरैया का, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर कोई टाइटल चेंज नहीं होने वाला। इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू पर AEW ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द एलीट और हाउस ऑफ ब्लैक इनके बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। और मैंने इस मैच के लिए प्रेडिक्ट किया था कि द एलीट ये मैच जीतने वाली है और वो स्टिल रहने वाली है AEW ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। और गाइस हमें करंटली बेटिंग ऑड्स भी यही बता रहे हैं कि द एलीट ही मैच जीतने वाली है और वो स्टिल रहने वाली है AEW ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। पर इन बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है और हमें प्रोबेबली रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू तक बेटिंग ऑड्स चेंज भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर हाल फिलहाल के लिए तो द एलीट ही मैच जीतने के लिए फेवरेबल है। लेकिन इसके बाद जो हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज इनके बीच में जो टेक्सास डेथ मैच देखने को मिलने वाला है, तो मैंने इस मैच के लिए प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर कहा था कि हैंगमैन पेज ये मैच जीतने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर हमें बेटिंग ऑड्स भी यही बता रहे हैं कि हैंगमैन पेज ही मैच जीतने के लिए फेवरेबल है। और करंटली बेटिंग ऑड्स हैंगमैन पेज की तरफ काफी ज्यादा है कि वो यहाँ पर विक्टोरियस रहने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद पेज मॉक्सली सागा के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद जो हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के ऊपर AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जो फेडरल 4-वे मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर द गन्स अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर जेफ जेरेट, जे लीथल, द क्लेम और ऑरेंज कैसिडी और डैनहाउसन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर इस मैच के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मेरे हिसाब से यहाँ पर गन्स से मैच जीतने वाले हैं और स्टिल रहने वाले हैं AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बेटिंग ऑड्स की, तो गाइस हमें करंटली इस मैच की बेटिंग ऑड्स ये बता रहे हैं कि द गन्स अब भी मैच जीतने के लिए फेवरेबल है और वो यहाँ पर अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन करने वाले हैं। पर इन बेटिंग ऑड्स के अंदर काफी अंतर नहीं है और गन्स के पीछे द क्लेम आती है, जिनके पीछे जेफ जेरेट और जे लीथल और सबसे आखिर में डैनहाउसन और ऑरेंज कैसिडी। पर थोड़ी मार्जिन से क्यों ना हो, द गन्स वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस रहने के लिए फेवरेबल है। लेकिन इस सब के बाद जो हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू का मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमें ब्रायन डेनियल्सन MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक 60 मिनट आयरन मैन मैच देते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस मैच की प्रेडिक्शन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मेरे हिसाब से MJF ये मैच जीतने वाले हैं और MJF स्टिल रहने वाले हैं AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स में बता रहे हैं कि MJF ये मैच जीतने के लिए क्लियर फेवरेबल है और MJF इस मैच के अंदर किसी भी तरीके से नहीं हारने वाले, क्योंकि यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर सबसे ज्यादा है। यानी कि आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमें बेटिंग ऑड्स के अनुसार 90% MJF मैच जीतते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू पर ब्रायन का तो कुछ नहीं होने वाला और ब्रायन वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाले। और ये कुछ बेटिंग ऑड्स और स्पॉयलर्स है जो कि मुझे लगा कि आपको रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के बारे में बता देनी चाहिए। लेकिन गाइज इस सब के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल अपडेट्स की और जानते हैं कि हमें शो के ऊपर कौन से सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं।
और जो सबसे पहला सरप्राइज है जो कि मेरे हिसाब से हमें रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर देखने को मिल सकता है, वो ये है कि हमें पॉसिबली रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर जे वाइट अपना AEW के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जे वाइट का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर करियर खत्म हो चुका है और वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आने वाले हैं और माना करंटली WWE काफी फेवरेबल है कि जे वाइट उनकी तरफ जाने वाले हैं। पर जब तक जे वाइट WWE के अंदर नहीं जाते तब तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमें जे वाइट AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं और हमें इस साल के रेवोल्यूशन पर प्रोबेबली जे वाइट ऑल एलिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। पर गाइज इस सब के साथ ही जो आखिरी बड़ा सरप्राइज जो कि हमें इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर देखने को मिल सकता है, वो है CM पंक का रिटर्न। और गाइज मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर CM पंक का रिटर्न होने के चांसेस है और यहाँ पर करंटली तो मैटजर की तरफ से भी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जहाँ पर मैटजर ने भी कहा है कि हमें रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर CM पंक रिटर्न होने के स्लाइड चांसेस देखने को मिल रहे हैं और अगर ये होना है तो हमें पॉसिबली रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर पंक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर पंक के रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि जब पंक वापस आते हैं तो यहाँ पर पंक क्या करते हैं और हमें रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर और भी कौन से सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, जो तो आपको रेवोल्यूशन पे पर व्यू के रिव्यू वीडियो के अंदर पता ही चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?